नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिल्ली एसएसए यूट्यूब चैनल में, जो कि दिल्ली में होने वाली समग्र शिक्षा अभियान के तहत समग्र जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आज हम लेकर हाजिर हैं जो पोस्टें अभी निकली हुई हैं टीजीटी और पीआरटी की। पीआरटी के विषय में हमने कल एक वीडियो डाला था कि क्या वहाँ पर कट ऑफ हो सकती है, संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। और आज हम लेकर हाजिर हैं टीजीटी पोस्ट के लिए कि उसकी संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है और मेरिट कैसे निकाली जाती है, कैसे निकालते हैं। ये जो हम कट ऑफ यहाँ पर बताएंगे वो एक संभावित कट ऑफ है, हकीकत से इसका कोई संबंध नहीं है। हम आपको सिर्फ ये अंदाज़ा लगाने के लिए बता रहे हैं कि आपकी इतनी अगर बन रही है तो आपके चांस बनते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरिट कैसे निकालते हैं। मेरिट कैसे निकालते हैं, इसमें यहाँ पर ये जोड़ा जाता है कि 10th प्लस 12th प्लस बीएससी या बीए प्लस बीएड, इन सब की जो परसेंटेज होती है उन सब को जोड़ते हैं और 10 से भाग देते हैं। उसके बाद जो भी परसेंटेज आती है वो ही इसकी मेरिट मानी जाती है। यानी कि 10th 12th बीएससी प्लस बीएड की आने वाली परसेंटेजों में 10 का भाग देने पर आपकी जो परसेंटेज आती है, जो रिजल्ट आता है, वही आपकी मेरिट होती है। जैसे उदाहरण के तहत यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको, जैसे अगर आपके 10वीं क्लास में 70% नंबर आते हैं और 12th में 75% नंबर आते हैं और बीएससी में 80% आते हैं, बीए में भी 80% आते हैं, तो और 85% बीएड में आते हैं, इन सब को जोड़कर 310 होते हैं और हम इसमें 10 का भाग दे देते हैं, तब मेरिट के लिए 31% या 31 अंक जो आते हैं वो मेरिट मानी जाती है। इस प्रकार से ये मेरिट निकालने का दिल्ली एसएसए के तहत ये जो आंकड़ा है ऐसे निकाला जाता है। इसके बाद वो लोग जो इस मेरिट में आ जाते हैं उनका नाम मेरिट लिस्ट में आता है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने फॉर्म फिल किया है, भरा है। इस तरीके से हम ये मेरिट निकालते हैं। अब हम चलते हैं कि क्या कट ऑफ हमारी हो सकती है। इस दौरान हमने यहाँ अलग अलग विषय के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कट ऑफ आपके सामने रखी है। सबसे पहले हम टीजीटी विज्ञान की संभावित कट ऑफ यहाँ पर 2018-19 के जो अभी फॉर्म आए हैं उनके लेकर हम, ये पहला हमारा वीडियो है टीजीटी विज्ञान। पहली जो है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं कि 2015 में यहाँ 20 पोस्टें थी और 2009 में यहाँ पर सिर्फ 2019 में यहाँ पर सिर्फ 9 पोस्ट हैं, 9 वैकेंसी हैं। तो इसमें सामान्य की 34 प्लस, ओबीसी की 31 प्लस और एससी की 29 और एसटी की 27 प्लस परसेंटेज या फिर मेरिट रहने की संभावना है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर 2019 में 17 पोस्टें हैं, इसलिए सामान्य की 31 प्लस, ओबीसी की 28 प्लस और एससी की भी 28 प्लस और एसटी के लिए यहाँ पर 26 का आंकड़ा हमने संभावित किया है। इसी प्रकार नॉर्थ के लिए, नॉर्थ में इस समय 2 ही पोस्टें हैं, 2015 में 1 थी और 2019 में 2 पोस्टें हैं। तो सामान्य की 34 प्लस रहने की संभावना है और यहाँ हम संभावना प्रकट कर रहे हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए कोई पोस्ट यहाँ नहीं होगी, दोनों पोस्टें सामान्य से भरी जाएंगी। नॉर्थ वेस्ट ए, इसमें 2019 में 11 पोस्टें हैं और इसमें भी सामान्य की 32 प्लस, 31 प्लस, ओबीसी की 28 प्लस, एससी की और एससी की, एसटी की 27 प्लस की संभावना है। इस प्रकार हमने ये एक पूरा चार्ट बनाया है जिसको आप वीडियो के तहत देख रहे हैं और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर्म भरा है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह एक संभावित कट ऑफ है। इसे दिल्ली समग्र शिक्षा अभियान की जो कट ऑफ आएगी उससे
कोई संबंध नहीं है, ये एक संभावित है, आप इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इस चार्ट को पूरे को देख करके अपने फॉर्म के भरे हुए डिस्ट्रिक्ट में पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन सी मेरिट लिस्ट कितने अंकों पर रहेगी, ये आप जान सकते हैं। हमने यहाँ पर टीजीटी विज्ञान का बताया, आगे लेकर हाजिर हैं हम टीजीटी सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के बारे में भी इसी तरह ईस्ट से 3 पोस्टें इस बार हैं, 32+, 29+ और 30+ यहाँ पर रहेंगी। एसटी के लिए नील दिखाया है हमने। और नॉर्थ ईस्ट, इसमें 14 पोस्टें इस बार हैं। हमने यहाँ पर पुरानी पोस्टें और नई पोस्टों का भी आंकड़ा आपके सामने पेश किया है। 14 पोस्टें हैं, इसमें सामान्य की 31+ रहने की संभावना है और ओबीसी की 28+ और 28+ ही एससी की और एसटी की 26। इसी प्रकार नॉर्थ वेस्ट ए में 4 पोस्टें हैं सामाजिक विज्ञान की, सोशल स्टडीज की। तो 4 पोस्टों में जर्नल की 32+, ओबीसी की यहाँ नील दिखाई है। इसी प्रकार एससी की 28+ और एसटी की 27+। साथियों, ये पूरा एक चार्ट हमने बनाया है जो आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है संभावित कट ऑफ का। इसको आप देख सकते हैं और अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में भरा हुआ फॉर्म है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये अंदाज़ा आपके लिए हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक उम्मीद बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं टीजीटी संस्कृत समग्र शिक्षा अभियान के तहत निकली वैकेंसी में टीजीटी संस्कृत की कट ऑफ यहाँ पर ये है। ईस्ट में 4 पोस्टें हैं इस समय और 33+, 30+, एससी की 29 और एसटी की 27+ रहने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट में 11 पोस्टें हैं, 31+, सामान्य की ओबीसी की 28+ और एससी की 28+ और इसी तरह एसटी की 26। पूरा आंकड़ा यहाँ टीजीटी संस्कृत का हमने आपके सामने पेश किया है कि किन से डिस्ट्रिक्ट में इस सब्जेक्ट की किस कैटेगरी की कितनी मेरिट रहने वाली है, ये आप देख सकते हैं। जिस मेरिट से आप संबंध रखते हैं, जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं, उसका आंकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने पूरा चार्ट बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हम लेकर हाजिर हैं टीजीटी इंग्लिश की संभावित कट ऑफ। इसमें भी उसी तरीके के आंकड़े हैं। ईस्ट में 11 पोस्टें हैं, 31+ सामान्य की हैं, 29+ ओबीसी की हैं, एससी की 28+ रहने की संभावना है और एसटी की 27+। ये टीजीटी इंग्लिश की संभावित कट ऑफ है। आप साथियों अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने चुना है उसके हिसाब से अपनी कट ऑफ देख सकते हैं और अपने आप को स्तर पा सकते हैं कि कौन से स्तर पर आप हैं। यहाँ पर इसमें है टीजीटी मैथ, टीजीटी गणित की संभावित कट ऑफ क्या रहेगी। ईस्ट में सिर्फ 2 ही पोस्टें 2019 में है, जिसमें 33+ सामान्य की रहने की संभावना है और ओबीसी एससी एसटी की नील यहाँ हमने दर्शाई है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ पर एससी ओबीसी और एसटी की सीट होगी। औरों की तरह इसमें भी आप इसको देख सकते हैं कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने भरा है और जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उनका आंकड़ा, उनकी मेरिट आप देख सकते हैं और अपने आप का स्तर पहचान सकते हैं। अब लेकर हाजिर हैं हम साथियों टीजीटी हिंदी की। टीजीटी हिंदी की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 पोस्टें इस समय है, 33+ सामान्य की रहने की संभावना है और ओबीसी में 30+ और एससी में 29+। उसी प्रकार एसटी की यहाँ नील दिखाई गई है, नील एसटी की वहाँ पर कोई सीट होने की संभावना हिंदी में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में इसी तरह 18 पोस्टें हैं, 30+ जाने की संभावना है सामान्य की और 28 ओबीसी की 28+ और 28+ ही एससी की और 26 एसटी की यहाँ पर मानी है। साथियों, जिस श्रेणी से आप संबंध रखते हैं, जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने भरा है उसका आंकड़ा हमारे द्वारा यहाँ दिया गया है। आप उसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये साथियों हमने सभी सब्जेक्टों की जो पोस्टें थी उनका हमने आंकड़ा आपके सामने पेश किया बेहतरी से और आपसे
एसएसए से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली एसएसए टीचर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई आपको जानकारियाँ इस समग्र शिक्षा अभियान से के बारे में मिलती रहें। आपने वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।